भक्त ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। भक्त ज्ञान का मतलब डबल है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं आज का विषय है। क्या आप जानते हैं कौरव और पांडव जिस वंश में पैदा हुए उसे कुरु वंश क्यों कहते हैं? तो यही सब जानते हैं कि राजा कुरु के जन्म की कथा। महाभारत की कहानी मुख्य तौर पर पांडव और कौरव के बीच युद्ध की कहानी है। इसमें लाखों योद्धा मारे गए। आखिरकार सत्य यानी पांडवों की जीत हुई। कौरव और पांडव दोनों ही एक ही वंश यानी कुरु वंश से थे। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि इनके वंश को कुरु वंश क्यों कहा जाता है? कुरु कौन थे? उनके जन्म की कथा क्या थी? आइए जानते हैं। राजा संबर और उनकी पत्नी तपनी के पुत्र कुरु। महाभारत में कुरु को लेकर जिक्र है। वेदव्यास ने इस बारे में प्रकाश डाला है। इस कथा के अनुसार कुरु हस्तिनापुर के एक प्रतापी राजा संबरण और उनकी पत्नी तपनी के पुत्र थे। कथा के अनुसार संबरण सूर्य के समान तेज और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। वे किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा के कष्टों को हमेशा दूर करने का प्रयास करते रहते थे। संबरण सूर्य के भी बड़े भक्त थे। एक समय की बात है, संबरण शिकार खेलने के लिए गए थे। इसी दौरान उन्हें एक पर्वत पर सुंदर सी युवती दिखाई पड़ी। राजा संबरण उसकी सुंदरता को देख हतप्रभ भौचक्के से रह गए और उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने संबरण को बताया कि वो भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो चुकी है। युवती ने हालांकि विवाह में असमर्थता जताते हुए कहा कि वो पिता की आज्ञा के वश में है। युवती ने कहा, मैं सूर्य देव की छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम तपती है। मेरे पिता जब तक अनुमति नहीं देते हैं मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। यदि मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न करें। इतना कहते ही तपती अदृश्य हो गई। संबरण की तपस्या से सूर्यदेव खुश हो गए। इसके बाद संबरण ने तपती को पाने के लिए सूर्य की आराधना की। संबरण की तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा वे सब कुछ जानते थे और तपती से विवाह कराने के लिए तैयार है। इसके बाद सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तपती का संबरण के साथ विवाह कर दिया। संबरण इसके बाद अपने राज्य को भूल बहिन तपती को लेकर पर्वत पर रहने लगे। वे पत्नी की प्रेम में सब कुछ भूल गए। इधर संबरण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हो गया। लोग और जानवर भूखे मरने लगे। प्रजा राज्य छोड़ दूसरे जगह जाने लगे। ऐसे में राजा संबरण के मंत्री ने संबरण का पता लगाने का फैसला किया और वो घूमते घूमते उसी पर्वत पर जा पहुंचे जहां संबरण और तपती रहते थे। संबरण के साथ तपती को देखकर मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंस चुका है। इसके बाद मंत्री ने बुद्धिमानी से काम लेते हुए संबरण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए एक युक्ति रची। मंत्री ने अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्य के चित्र बनवाए और उसे लेकर संबरण के पास पहुंचे। उसने भेंट के नाम पर संबरण को चित्रों से बनी हुई वह पुस्तक को देखते हुए संबरण हैरान हतप्रभ रह गए। हर पृष्ठ पर विभत्स दृश्य थे जो उनसे देखे नहीं गए।
कहीं माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं, तो किसी पृष्ठ में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे हैं। एक पन्ने पर प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहा है। चित्रों को देखकर शंबरण ने पूछा कि यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने जवाब दिया, उस राजा का नाम शंबरण है। यह सुनकर शंबरण सब कुछ समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचे और प्रजा की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद हालात एक बार फिर से ठीक हो गए। वर्षा होने लगी और पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा भी अपने राजा और रानी को पूजने लगी। आगे जाकर तप्ती से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कुरु रखा गया। कुरु भी अपने पिता के समान बहुत ही प्रतापी राजा बने और इन्हीं से आगे चलकर कुरु वंश की यहाँ से स्थापना हुई। तो ये थी कुरु वंश कहाँ से शुरू हुआ उसकी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इससे आप जानकारी ले सकें। और